We cannot have talks while there is terrorism. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो यहाँ शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस साल अगस्त में पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मीटिंग का न्योता दिया था। इस दौरे के कई पहलू हैं बहुत अहम, खासकर भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो ठप पड़े हैं लंबे समय से। हाल के सालों में उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखी। स्टोरी की शुरुआत में जो आपने टेरर और टॉक्स साथ नहीं चल सकते वाली बात सुनी, ये पाकिस्तान के मामले में भारत की विदेश नीति रही है, वो भी तब से जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी। हालांकि इतने लंबे समय से पाकिस्तान से बंद बातचीत, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे से ये स्थिति दोनों देशों के रिश्तों की जो है वो बदलने वाली है? और ये SCO इतना ज़रूरी क्यों है कि विदेश मंत्री को पाकिस्तान दौरे पर भेजा जा रहा है? इसी सब पर बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इससे कि SCO आखिर है क्या और इंडिया के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। SCO की शुरुआत 1996 में शंघाई 5 नाम के एक समूह के रूप में हुई थी। तब इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। 91 में जब सोवियत संघ टूटा तब 15 नए देश बने इंडिपेंडेंट। तब इस इलाके में धार्मिक उग्रवाद जैसे मुद्दे उभरने लगे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन देशों ने सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के मकसद से ये ग्रुप बनाया। धीरे धीरे इस समूह का विस्तार हुआ। 15 जून 2001 को शंघाई में शंघाई सहयोग संगठन का गठन हुआ। इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हुआ और इसके 6 मेंबर्स हो गए। समय के साथ भारत, पाकिस्तान और ईरान समेत अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। अब SCO में लगभग 9 देश हैं जो इसके मेन मेंबर्स हैं, जिसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान शामिल है। हाल ही में बेलारूस भी इसमें शामिल हुआ है। अब बात करते हैं कि SCO इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। SCO उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जो सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करता है और मुख्य रूप से एशिया के देशों पर केंद्रित है। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश इसे पश्चिमी देशों द्वारा जो कंट्रोल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। ऐसा ही एक और ग्रुप है ब्रिक्स। इसमें भारत, रशिया, चीन के अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देश भी शामिल हैं। उसी की तरह SCO भी जो वैश्विक राजनीति है उसके एक बड़े मंच के तौर पे हाल के समय में इमर्ज हुआ है। हालांकि चीन और रूस के बीच हाल के वर्षों में बढ़ते संबंधों के बावजूद दोनों के बीच इस संगठन में प्रभाव को लेकर मुकाबला भी है। मध्य एशियाई देशों को पहले रूस का जो पूरा इम्पैक्ट इन कंट्रीज पे था, लेकिन अब चीन भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है इन देशों पे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके जरिए चीन इस इलाके में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। हालांकि भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। अगर इंडिया और पाकिस्तान के इस ग्रुप में आने की बात करें तो 2017 में दोनों की SCO में एंट्री रूस और चीन के बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा था। रूस ने अपने पुराने सहयोगी भारत का समर्थन किया इसमें एंट्री के लिए, जबकि चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर इलाके में शक्ति का संतुलन बनाए रखने का प्लान बनाया, इसकी कोशिश की। SCO का हालिया विस्तार उस दौर में हुआ है जब अमेरिका के साथ रूस और चीन के रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की चीन के साथ व्यापारिक जो टकराव है इसने SCO की महत्ता को और बढ़ा दिया है। 2023 में ईरान की एंट्री भी इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते सबसे खराब दौर में हैं। अब इस पे बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर SCO का क्या असर हो सकता है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल ठप पड़ गए। उस हमले में भारतीय सैन्य बल के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और तब से ही दोनों देशों के रिश्ते ठप पड़े हुए हैं। हालांकि उसके पहले भी उरी से पठानकोट तक हुए हमलों के बाद से भारत ने ये नीति अपना ली थी कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन पुलवामा के बाद से बातचीत और कूटनीतिक रिश्ते भी ठप पड़ गए, व्यापारिक संबंध बंद हो गए और भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली
और एससीओ भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि दोनों देश एससीओ जैसे जो मंच है वहां पे साथ बैठते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत होने की कोई पॉसिबिलिटी है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि फिलहाल ऐसा होना मुश्किल है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर गहरी खाई है और सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर का। ऊपर से भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर पलने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक बातचीत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर विवाद को हल किए बगैर बातचीत का विकल्प नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में एससीओ के मंच पर दोनों देशों के साथ बैठने से कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही। वैसे एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत और पाकिस्तान के नेता एक ही टेबल पर बैठते रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि इस मंच पर सिर्फ दिखावे के तौर पर शिष्टाचार निभाया जाता है, जबकि असल मुद्दों पर कोई ठोस बातचीत नहीं होती। भारत के लिए एससीओ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उसे मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। साथ ही ये मंच आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में मददगार हो सकता है। एससीओ के रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आतंकवाद रोधी गतिविधियों के लिए सूचनाएं साझा करता है और आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करता है। इसके अलावा एससीओ एक ऐसा मंच है जो भारत को अपनी कूटनीति को मजबूत करने और सुरक्षा के मामलों में सहयोग बढ़ाने का मौका देता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इस वक्त बहुत तनावपूर्ण हैं। इस मीटिंग की वजह से कोई बड़े चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एससीओ का मंच दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने में कोई भूमिका निभा पाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि विदेश मंत्री के इस दौरे से आपको क्या उम्मीदें हैं। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।